गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको स्वागत है हमारा प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का हिंदी गोधुली भाग 2 का पहला चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और पाठ का नाम क्या है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इस पाठ के लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। तो इनके बारे में बताऊंगा, इनका इंट्रोडक्शन सुनिएगा ध्यान से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 को। इसमें जो लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक है, जो टाइप किया था वह गलती कर दिया है, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। यहू नहीं बल्कि कहाँ तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार कहने का मतलब क्या, एकदम छोटा सा परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब जो है यह अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि यह जो है अपने समय में सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक थे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा के जो नरेश थे, ठीक है, राजा जो थे, इनको प्रोत्साहित किए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह जो बड़ौदा नरेश जो है, ठीक है, यह कहाँ भेजते हैं तो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम क्या है तो न्यूयॉर्क। फिर वहाँ से यह कहाँ गए तो लंदन गए, ठीक है, इंग्लैंड गए। और उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक मांगमय अनुवाद करने के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की समाज में। सब मिलाकर यह क्या थे तो इतिहास मीमांसक थे। क्या थे? इतिहास मीमांसक थे, विधिवेता थे, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्यापक, ठीक है, व्यापकता बनकर उभरे, ठीक है। स्वदेश में यानी कि अपने देश में कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में कुछ समय तक किसने वकालत की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए, यह क्या किया कि समाज में, ठीक है, अछूतों यानी कि जो पहले के समय में क्या होता था कि लोग जो है ना एक दूसरे से अछूत यानी कि छुआछूत मानते थे कि हमसे नीचे जाती है या हमसे ऊंचा जाती है। उसके बाद स्त्री और उसके बाद मजदूर, इस सब का समाज में क्या अधिकार होता है, इन सब का अधिकार दिलाने का अथक प्रयास किए कौन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे जिनका नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन है बउआ? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक 3 व्यक्ति कौन रहे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि भारत के संविधान निर्माण में यानी कि भारत का जो संविधान बना था उनमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहकर हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित
करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। दिसंबर 1956 में, कब? तो 1956 में दिल्ली में उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यानी कि दिसंबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ होता है? दिल्ली में। कहाँ होता है बउआ? दिल्ली में। जन्म कब? तो 1891 महू मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। ठीक है, बाबा साहब ने क्या किया बउआ? अनेक पुस्तकें लिखी। उसका नाम देखिएगा। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण जो है इस प्रकार से, जिसका नाम है कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। क्या नाम है? कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। क्या है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, हु आर दे। क्या है बउआ? तो हु आर दे, हु, डबल हो गया टाइपिंग ना। देखो, हु आर दे, हु आर शूद्रास, हु आर दे, हु आर शूद्रास। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। क्या नाम है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको याद रखिएगा, क्या नाम है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो है इस नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना खंडों में? यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो है यह कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। कहने का मतलब यह जो आपका पाठ, इसका नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह लिया गया है कहाँ से? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और यह जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है यह भाषण है। क्या है बउआ? भाषण है। और इस भाषण के जो अनुवाद किए हैं उनका नाम है ललई सिंह यादव। क्या नाम है? ललई सिंह यादव। ठीक है। यह जो भाषण है जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यह जो आपका भाषण था कब तैयार किया गया था? तो 1936 में। कब? तो 1936 में। और उस समय जो हुआ था जाति पाति तोरक मंडल हुआ था, वह भाषण का नाम था जो कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। उसी में यह भाषण को क्या कर दिया गया था? तैयार किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है कि परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। क्या हुआ कि जब यह भाषण को तैयार किया गया तो उस समय जो है ना पूरा सहमति नहीं बनी। ठीक है। यानी कि सुनने के लिए जो है क्रांतिकारी लोग नहीं आए। तो यह जो भाषण था आपका जाति पाति तोरक मंडल जो 1936 में दिया गया था, इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया गया कहने का मतलब बंद कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद और यह पढ़ा न जा सका। जब इसको पढ़ा न जा सका भाषण को, तो बाद में बाबा साहब ने इसे ही स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। यानी कि एक पुस्तक में इसको छपा दिए। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा, जाति नहीं बल्कि जाति प्रथा, जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़, ठीक है,
उसके बाद पूर्व ग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर भी यहाँ एक संभ्रात विधिवेता मतलब कि कानून के निर्माता का दृष्टिकोण उभर सका है। और भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह जो आलेख है अत्यंत शिक्षाप्रद है। आलेख मतलब कि यह क्या, तो आपका पाठ क्या है, तो बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो देखिएगा एक बार फिर से इसको हम शॉर्ट में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पाठ का नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और यह जो पाठ है निबंध है। क्या है बउआ? निबंध है। एक बार देख लीजिए तो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है गद्य की कैसी विद्या है? निबंध है। क्या है बउआ? निबंध है। ठीक है, श्रम विभाजन और क्या, तो जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो है क्या है बुआ पाठ? यह निबंध है। क्या है? निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और यह जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 1891 को। और इनका निधन हो गया था, यानी कि मर गए थे कब? दिसंबर 1956 में मर गए थे। कहाँ मरे थे? दिल्ली में मरे थे। कहाँ मरे थे बउआ? दिल्ली में। ठीक है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, यह जो है कहाँ जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए? अमेरिका, यानी कि न्यूयॉर्क जाते हैं। और फिर न्यूयॉर्क से कहाँ जाते हैं? अमेरिका। उसके बाद न्यूयॉर्क अमेरिका से कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड, यानी कि लंदन जाते हैं। आइए, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यह जो है एक विधिवेता के रूप में क्या होते हैं? उभरते हैं। ठीक है, और यह जो है एक प्रकार से क्या है, तो संविधान निर्माता है। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? संविधान निर्माता। संविधान बनने में समय लगा था कितना, तो 2 साल। ठीक है, 2 साल 11 मंथ, यानी कि 11 महीना और कितना दिन, तो 18 दिन। ठीक है, संविधान बनने में इतना समय लगा था। ठीक है, इनके चिंतन और रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनके आइडियल थे कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इनकी बहुत सारी क्या है, तो प्रमुख रचना है, जिसका नाम क्या है? हु आर दे द कास्टर्स इन इंडिया। ठीक है, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा। ये सब जो इनकी क्या है, तो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद यह जो पाठ है जिसका नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो लिया गया है कहाँ से, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी रूपांतरण जो कि उनका नाम क्या है? ललोई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललोई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई बउआ ना, ललई। और इसमें सिंह भी है, यादव भी है, क्या क्या है ना, ललई सिंह यादव। ठीक, तो आज का क्लास होता है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।